हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आपका भाई एक और नई हॉरर स्टोरी आप लोगों के बीच लेके आया है। कहते हैं हर घर में दीवार होती है, लेकिन कुछ घरों में यादें नहीं, आत्माएं रहती हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। ये कहानी है अमन और पूजा की, एक ऐसी लव मैरिज जो समाज के बीच गुनाह बन गई। तो अमन और पूजा अलग अलग जाति से थे और प्यार इतना तगड़ा था कि उनको जाति वगैरह और समाज से कोई मतलब नहीं था कि अब वो टाइम आ गया है, सब कुछ छोड़ने का टाइम आ चुका है अब। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता था कि वो जिस घर में जा रहे हैं उस घर में पहले से ही कोई उनका इंतजार कर रहा था। फिर एक दिन अमन और पूजा ने डिसाइड करा कि भाग के हम शादी कर लेते हैं। पूजा भी अपने घर वालों को छोड़ छाड़ के निकली और अमन भी अपने घर वालों को छोड़ छाड़ के निकला। दोनों ने मंदिर में जाके शादी कर ली, बस दो लोग और कोई नहीं। शादी करने के बाद वो अपने शहर से दूर दूसरे शहर में चले गए। फिर वो दूसरे शहर गए, उन्होंने नया मकान देखा किराए का, तो वहाँ गए वो। फिर उनसे मकान मालिक ने एक ही बात कही, जो उनका नया घर था किराए वाला, उसमें मकान मालिक ने कहा हर जगह जा सकते हो तुम रूम में, एक कमरे को छोड़ के, खासकर रात में इस कमरे में तो मत जाना। फिर वो लोग अपना डेली रूटीन करने लग गए, अपना रहने लग गए। अमन ने अपनी जॉब वगैरह ढूंढी, वो अपनी जॉब में लग गया और पूजा घर वर का काम संभालती थी। फिर कुछ दिन तक बढ़िया करके रहे वो, एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। उनकी लाइफ वही हो रही थी जैसा उन दोनों ने सोचा था, वैसी उनकी लाइफ चल रही थी। फिर कहते हैं ना, जब लाइफ पूरी मस्त हो जाए तो कुछ ना कुछ ट्विस्ट तो आता ही है जिंदगी में। फिर एक रात को अचानक से पूजा ने कुछ ऐसा महसूस किया। रात के 12 बजे नींद में पूजा को ऐसा लगा कि पीछे से उसके बाल किसी ने खींचे। फिर वो जैसे ही पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था, लेकिन कमरे में इत्र जैसी खुशबू आ रही थी। फिर पूजा सुबह उठी तो उसने ये बात किसी को बताई नहीं। तो उसके बाद कुछ दिनों तक कुछ हुआ ही नहीं। फिर उसने भी ये बात इग्नोर करी, वो भी भूल चुकी थी इस बात को, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उसने, अपने काम काज में ही बिजी रहने लगी वो। फिर कुछ ऐसा हुआ, कुछ दिनों बाद अमन धीरे धीरे बदलने लगा। जब अमन शीशे में देखता था तो पूजा भी अचानक से पीछे से चोरी चोरी उसको देखती थी कि अमन की हरकतें थोड़ा बहुत अलग अलग टाइप की होने लग गई थी। जैसे पहले वो था वैसा नहीं था, वो अलग ही हरकतें करता था शीशे में देख के। रात को उठ के दीवारों से बातें करता था ऊपर ऐसे। फिर पूजा ने पूछा तुम किससे बात कर रहे हो? फिर अमन ने कहा वो जो इस घर की है, पति और पत्नी के बीच जो संबंध होते हैं, वो चीज भी मना करता था अमन पूजा को कि नहीं मुझे नहीं करना ये सो। लेकिन पूजा देखती थी उसके पीठ में, आगे, चेस्ट में नाखून के निशान होते थे, जैसे वो मतलब किसी और के साथ सोया है, बट सोता वो पूजा के साथ ही था, लेकिन करने कुछ नहीं देता था। तो पूजा मतलब शक करने लग गई थी। फिर वो सोच रही थी किसके साथ सो रहा है भाई, किसके साथ सो रहा है। फिर अचानक से अमन को पता नहीं क्या हुआ, एक रात उसने पूजा का गला दबाना स्टार्ट कर दिया और बोला तू बीच में आ रही है, तू बीच में आ रही है। तो पूजा ने मतलब छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे करके मतलब जैसे तैसे मतलब पीछा छुड़ाया उसका। फिर उसके बाद अमन को अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ हुआ क्या? अमन ने बोला भाई है तुम ऐसे हाफ क्यों रही हो,
जैसे तुम्हें सांस नहीं आ रही है, तुम क्या हुआ? फिर पूजा कहती तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम क्या कर रहे थे अभी, तुम्हें कुछ नहीं पता? तो अमन कहता है मुझे क्या, तुम ही तो नहीं सांस ले रही हो, मुझे क्या पता होगा? तो फिर पूजा कहती तुम्हें सच में कुछ नहीं आया, तुम मेरा गला दबा रहे थे, तुम पागल हो, मैं तुम्हारा गला दबाऊंगी। तो वहाँ अमन भी मतलब शौक में चले गया और पूजा भी। फिर वो दोनों ऐसे ही मतलब बात करते करते सो गए। फिर सुबह हुई तो उनकी जो एक पड़ोस की एक आंटी थी, तो पड़ोस की आंटी थी तो वो झाड़ू लगा रही थी और वो भी ऐसे बात बात है तो गले का निशान देखा, बेटा ये गले में निशान क्या हुआ? तो पूजा ने कहा नहीं ऐसे कुछ नहीं, बता बेटा क्या हुआ? फिर पूजा इमोशनल हो गई। तो उसने मतलब फिर अपनी दिल की बात करी दी, क्योंकि आसपास कोई था नहीं, तो उनको ही बताया कि मतलब कल रात को मेरे पति ने मेरा गला दबाया और मेन बात तो ये है कि उनको कुछ याद ही नहीं है और उन्होंने मेरे मेरे से बोला तू बीच में आ रही है। फिर वो आंटी को पता चला। फिर उस आंटी ने उसको पूरी कहानी बताई इस घर के बारे में। आंटी ने बोला बेटा वो औरत शादीशुदा मर्दों से प्यार करती थी और उसकी डेथ इसी घर में हुई है, और इस घर में इसलिए हुई उसकी डेथ, कोई नहीं जानता कैसे हुई, वो इसी घर में मरी है। फिर पूजा डर गई। पूजा ने सोचा कहीं ये उसी की तो आत्मा नहीं है, कोई तो नहीं डरा रही। फिर आंटी ने बोला बेटा तू मतलब एक बाबा को दिखा, क्योंकि वो औरत शादीशुदा मर्दों से प्यार करती है और उसकी आत्मा तेरे पति के अंदर घुस गई है, तो तू एक बाबा के पास जा, मैं बताती हूँ, तू यहाँ जा और इनसे इसका समाधान मांग। तो फिर पूजा जाती है बाबा के पास। फिर बाबा कहते हैं चलो अपने पति के पास ले जाओ या पति को ले आओ। पूजा ने कहा पति तो आएंगे ही नहीं, आप ही चलो इसी बहाने, वो मना कर रहे हैं, वो आएंगे ही नहीं। तो फिर बाबा को लेके जाती है पूजा। जैसे ही बाबा अमन को देखता है, बाबा पीछे हट जाता है एक दो कदम, वो भी शौक में। तो बाबा कहता है इस पर औरत की आत्मा हावी हुई है, एक हफ्ते के अंतर्गत कुछ नहीं किया गया तो यह आत्मा पूरी तरह तुम्हारे पति के ऊपर हावी हो जाएगी। जैसे ही बाबा ये चीज बोलते हैं, उसी रात को एक औरत की हंसी की आवाज आती है। पूजा ने डर के मारे पीछे मुड़कर देख लिया और सुबह सिर्फ पूजा ही निकली बाहर, और उसका पति कहाँ गया क्या पता हुआ, एक दो दिन तक तो पता ही नहीं चला। और पूजा सुबह जैसे बाहर निकली पूरी सुनसान गुमसुम, और 3 दिन बाद वहां से उस घर से बदबू आ रही थी, तो उसके पति की लाश मिली थी वहां से। और पूजा भी थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी, मतलब उसने जो देखा ना, मतलब वो बताने लायक नहीं है। और उस घर से आज भी कोई गुजरता है ना, भाई एक ही आवाज आती है, कहते हैं वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है। वो औरत मतलब अभी तक उसको मुक्ति नहीं मिली है, कहते हैं। तो इतनी सी कहानी है ये। तो एक बंदे ने बताई, जो उसका दोस्त था, उसके भाई का दोस्त था। तो उसने बोला भाई मेरी बहन थी, ऐसे ऐसे भाग के इन्होंने शादी करी। तो उसने अपने दोस्त को बताया, फिर उसके दोस्त ने मुझे बताई ये कहानी, और उन्होंने कहा नाम और जगह दोनों बदल दें, तो इसलिए मैंने नाम जगह कोई कुछ नहीं बताया। तो ऐसा भी होता है कभी कभी, मतलब मेरे को तो कुछ, जब उसके मुंह से मैंने ये बात सुनी ना, मेरे को खुद घबराहट सी हुई, बहुत खतरनाक। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलता हूँ मैं आपको ऐसे ही न्यू हॉरर स्टोरी के साथ। और कमेंट करके तो जरूर बताओ यार, व्यूज आते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हो, कुछ ना कुछ कमेंट करके बताओ, या आपके पास कुछ ऐसी स्टोरी है रियल जैसी भी है, मेरे को बताओ, मैं दुनिया को सुनाने के लिए यहाँ बैठा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।